साथियों, एक बार फिर से आप सभी को एग्जाम सहायक चैनल में मैं सचिन कुशवाहा स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो हम लोग का अभी एज वाला चल रहा है, आज ये समाप्त हो जाएगा। 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ था, तो हम लोग आज यहाँ पर इसको ख़त्म कर लेंगे। तो फिर उसके बाद आगे की देखेंगे, उसके बाद क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपना ये पहला सवाल हम लोग हल करते हैं, कैसे होगा और इसको समझते हैं। देखिए, ए और बी की उम्र का योग डी की उम्र के बराबर है, ठीक है। बी की उम्र ए और सी की औसत उम्र के बराबर है, ठीक। डी की उम्र बी से 20 वर्ष अधिक है, ए सी से 10 वर्ष छोटा है। ए और डी की आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। ए और डी के बीच का अंतर ज्ञात करना है, ठीक। तो हम लोग इस सवाल में अभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई भी संख्या दिया हुआ नहीं है ज़्यादा। तो हम लोग शुरू से चलते हैं, जैसे बोला है ट्यूशन वैसे हम लोग करेंगे। तो शुरू से आइए चलते हैं। पहला लाइन हम लोग पढ़ते हैं दोबारा। ए और बी की आयु का योग डी है, तो ए हो गया, ये बी हो गया, इनका आयु का योग कितना हो गया, डी है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो, बी की आयु ए और सी की औसत के आयु के बराबर है। यहाँ पर एक ये आ गया औसत, ठीक है। तो औसत का होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये हम लोग औसत में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इतना ही केवल आप लोग जान लीजिए, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये पदों का योग कितना है, ए और सी है। ए और सी की औसत आयु बी के बराबर है, बी की आयु ए और सी के औसत के बराबर है। तो ए और सी का हम लोग औसत निकालते हैं, ए प्लस सी बटे 2, ये पदों का योग बटे पदों की संख्या ए और सी है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ए का मान दिया होता, सी का मान दिया होता, जोड़कर हम 2 से भाग देते। किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। तो आ जाओ फिर हम लोग अब आगे चलते हैं। डी की आयु 20 से 20 वर्ष अधिक है। डी की आयु, यहां डी की आयु बराबर 20 से 20 वर्ष अधिक है, ठीक है ना। समझ में आया मनीष कैसे? मान लो अगर डी 40 है और ये बी तुम्हारा कितना है 20, तो हम लोग क्या करेंगे, ये मान लो ये डी है तुम्हारा, डी की आयु 20 से 20 वर्ष ज्यादा है। कितना ज्यादा, 20 ही है ना, तो 20 वर्ष किधर प्लस होगा, तभी तो ये बराबर होगा ना, 40-40, तभी बराबर होगा ना। आ जाओ, सूखा लगा है, ठीक। अब बताओ, अब क्या दिया है, डी की आयु 20 से 20 वर्ष अधिक है, ठीक। अब देखो यहां पर देखो, ए सी से 10 वर्ष छोटा है। किससे छोटा है, सी से छोटा है ना। देखो ए, अभी ए और सी दोनों बराबर है, ठीक है ना, लेकिन ए जो है ना सी से छोटा है, ठीक ना, सी से छोटा है, तो -10। अब जाकर ए और सी बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। ए सी से 10 वर्ष छोटा है, ए जो है सी से 10 वर्ष छोटा है, ठीक है। ए बराबर सी -10, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें हम लोग का कुछ दिया नहीं हुआ है, हम लोग पास इसको पहला मान लेते हैं समीकरण, ये दूसरा हो गया। सी से छोटा ए है ना, तो ए में -10 वर्ष छोटा है सी से। क्या कह रहे हो, सी से छोटा ए है तो माइनस करते हैं ए में। इधर देखो,
ये ए है, ये क्या है, सी है, ठीक है। ये 10 साल का है, ये कितने का है, 20 साल का है। ए जो है सी से 10 वर्ष छोटा है। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हम लोग अगर 10 माइनस कर दे तो बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। तो वही हुआ है सी माइनस 10, समझ में आया, ठीक। ये हो गया हम लोग का 3। अरे मैं ये सोच रहा हूँ कि अब इसके आगे क्या करें हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग पास समीकरण 1 2 3 4 समीकरण मिल गए, ठीक। अब हम लोग किसी न किसी का मान इसमें रखकर कुछ ना कुछ हम लोग निकालेंगे, किसी न किसी एक का उम्र निकालेंगे। तो आज हम देखते हैं किसका किसका हो जाता है। a प्लस बी बराबर क्या दिया है वहां पर, d, ठीक है। और a प्लस सी हाफ बराबर b दिया है, ठीक है ना। हाफ मतलब इसका आधा b दिया है, ठीक है। और d बराबर b प्लस 20 दिया है, और a बराबर c माइनस 10 दिया है। e बराबर c माइनस 10, ए का मान इसमें रख देते हैं। आ जाओ, कोई बात नहीं, आराम से चलते हैं, इधर आ जाओ। देखो ये d दिया है ना, d का मान b प्लस 10 है ना, आराम से करेंगे। देखो तो यहाँ हो गया a प्लस b बराबर d, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 व यहाँ 3 है, ठीक है। 3 से समीकरण 1 में 3 से d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, समझ में आया मनीष ना। आ जाओ, d का मान देखो क्या है यहाँ पर, b प्लस 20। तो यहाँ a प्लस b बराबर, और d का मान b प्लस 20। अब समझ में आया मनीष। अब देखो यहाँ पर ये b से b खत्म हो जाएगा, चाहे इधर करोगे माइनस जाएगा, इधर भी करोगे तो वो माइनस जाएगा, b से b क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो a बराबर क्या बचेगा, a की उम्र क्या आ गई, 20, ठीक है। एक आ गया ना हम लोग पास। अब देखो, अब हम लोग बहुत आगे स्पीड से बढ़ जाएंगे। अब देखो a का मान हम लोग कहीं रखते हैं तो किसी न किसी का दोबारा हम लोग को मान आ जाएगा। देखो a का मान किस में से रखे, अपने से दिमाग लगा कर ही बताओ, 3 4 है ना, बताओ खुद बताओ a का मान किस में रख के किसी और का मान निकल आएगा। चौथे में देखो, अपने से तुम बता रहे हो ना, मैं तो नहीं बता रहा हूँ ना तुम्हें, चौथे में रखो खुद से ना। ये सब सवाल प्रैक्टिस करोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। देखो तो यहाँ अब कितना लिख दूं, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर छोटा पड़ जाएगा क्या यार, ठीक है। तो आज रखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया मनीष बाबू, a बराबर c माइनस 10 दिया है ना। अब देखो a का मान 20 रख दिए, बराबर ये c माइनस 10। अब ये जो माइनस वाला है ना, ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, c बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है। एक बार इस तरीके से लिखते हैं, 30 बराबर c, मैंने उल्टा कर दिया इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब c बराबर कितना आ गया हम लोग पास, 10। अब मुझे तुम दोनों खुद ही बताओ कि अब a का भी मान आ गया और c का भी मान आ गया, किस में रखो कि b का मान आ जाएगा, खुद अपने से बताओ देखकर। दो वाले में देखो, खुद बता रहे हो ना, 2 वाले में, क्योंकि यहाँ पर b बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो समीकरण 2 में c का मान रखने पर, ठीक समझ रहा हूं, a व c का, a व c का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है यहाँ पर, a प्लस सी हाफ बराबर b, ठीक है ना। तो तुम्हारा आ गया a बराबर 20 है ना, हाँ, 20 प्लस 30 बटे 2 बराबर b। तो ये हो जाएगा 30 20 50, 50 और 50 का आधा 25। b बराबर कितना आ गया मनीष बाबू, b बराबर आ गया 25, ठीक है ना। अब a का भी मान आ गया, c का भी मान आ गया और b का भी मान आ गया, ठीक है।
अब हम लोग का किसका मान यहाँ किसका पूछा, ए और डी का पूछा है ना, फंसा रहा है गाड़ी ना। तो ये देखो बी का मान आ गया ना। अब खुद ही बताओ बी का मान किस में रखे कि डी का मान आ जाए। बीच का अंतर पूछा। हाँ तो पहले डी का मान निकालेंगे ना। हाँ, तो डी का मान कितना है, तो डी का मान अभी हम लोग पता नहीं है, तो डी का मान निकालते हैं। तो ये देखो डी बराबर बी प्लस 20 है ना विकास बाबू। तो यहाँ आ जाओ, कहाँ कर दूं यार, यहाँ कर दूं। हाँ, कोने वाले। देखो समीकरण 3 में बी का मान रखने पर, बी का मान रखने पर, बी का मान रखने पर ये 3 क्या है, डी बराबर बी प्लस 20। तो बी का मान हम लोग कितना है 25। तो डी बराबर कितना आ गया मनीष बाबू, 25 और प्लस 20। डी बराबर आपका होगा 20 20 40 5 45। ठीक है, डी का मान आ गया 45 ना। हम लोग का ए का भी मान आ गया, सी का भी मान आ गया, बी का भी मान आ गया और डी का भी मान आ गया। अब क्या पूछा है, ए और डी की आयु के बीच का अंतर ज्ञात करो। ए कहाँ है भाई, ए हमारा 20 है, डी कहाँ है 45 है। 25 यहां कर दे रहा हूं ना, ध्यान देना। ए का उम्र कितना है 20 और डी का उम्र कितना है 45। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 5 में से 0 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 25 वर्ष। आया आंसर। ठीक है, आपका ये दूसरा विकल्प नंबर होगा। ठीक है, समझ में आया मनीष ना। एक बार फिर से स्पीड में बता देता हूं। ठीक, देखो ए और बी की आयु का योग कितना था, डी था। तो ए प्लस बी हो गया, मतलब यहाँ जोड़ रहे हैं ना, ए का उम्र ए मान लेते हैं, बी का उम्र बी, तो डी मान ली, तो योग बराबर क्या हो गया डी। उसके बाद यहाँ पर दिया था ए और सी की औसत बी के बराबर है, ए सी का औसत बी के बराबर हो गया। उसके बाद ये था डी जो है बी प्लस बी से 20 वर्ष ज्यादा है, तो ये भी हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद लिख दिया ए जो है सी से 10 वर्ष छोटा है ना, छोटा है, ठीक है, ये भी हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोगों ने समीकरण 1 में 3 का मान हम लोग रख दिए, समीकरण 1 में से डी का मान हम लोग 1 में रख दिए। ठीक है ना, तो ए प्लस बी बराबर डी, तो यहाँ डी के हम लोगों ने मान रखा बी प्लस 20। ठीक है, तो ए बराबर यहाँ आ गया 20। अब देखिए समीकरण 3 में ए का मान रख दिए, तो समीकरण 3 में हम लोगों ने ए का मान रख दिए, तो यहाँ ए का 20 आ गया, तो सी बराबर आ गया 30। उसी तरह फिर समीकरण 2 में हम लोगों ने ए का मान रख दिया, तो यहाँ पर भी बी बराबर आ गया 25। अब फिर समीकरण 3 में बी का मान रख दिया, तो यहाँ पर डी का मान कितना आ गया 45। उसके बाद पूछा डी और ए का उम्र का अंतर बताओ, कितना आया है 25। ठीक है, ये आप लोगों का पहला सवाल है। आप लोग इसको देखिए, इसको आप लोग जब आप लोग सीख जाएंगे तो इसको आप लोग 1 मिनट के अंदर में ही इसको निपटारा कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग का दूसरा सवाल। तो देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। बी ए से 2 वर्ष बड़ा है, ठीक, लेकिन डी से 14 वर्ष छोटा है। जब भी लेकिन शब्द का प्रयोग हो जाए ना, तो ये पहले वाले के लिए बोला है। ठीक है, यदि सी और डी की आयु का अनुपात 5:8 है और ए और सी की आयु का अनुपात 6:5 है, थोड़ा सा बेसिक वाला अनुपात दे दिया है। ठीक है, तो बी और सी के बीच का आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक मनीष बाबू, आ जाओ पहली लाइन पे चलते हैं। कुछ पता नहीं है ना हम लोग क्या करना है, तो पहली लाइन पे सीधे सीधे ही चल जाते हैं। तो पहली लाइन क्या है, बी ए से 2 वर्ष बड़ा है। ठीक है ना, बी बड़ा है किससे, 2 वर्ष ए से बड़ा है। ठीक है ना, तो मतलब ये बी क्या है, बी अभी प्लस में 2 है। ठीक है ना, बी 2 वर्ष बड़ा है, तो ये 2 वर्ष छोटा हुआ ना, तो इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे +2 कर देंगे। अब बराबर हो गया ना, बराबर हो गया मनीष ना। अब आगे आते हैं, देखो अब क्या कर रहा है, लेकिन लेकिन शब्द किससे, बी से, बी से डी से 14 वर्ष छोटा है। ठीक है ना, ये बी हो गया, ठीक है, ये बराबर डी हो गया। ठीक, ये 14 वर्ष छोटा है, यानी ये 14 वर्ष बड़ा है, तो इसमें से हम लोग क्या कर देंगे 14 माइनस कर देंगे। अब ये बराबर हो गया। ठीक है, समझ में आया ना। अब क्या दिया है,
यदि सी और डी की आयु का अनुपात, अब देखो यहां से ना बेसिक वाला अनुपात स्टार्ट हो गया ना, तब हम लोग पहले इसको कुछ ना कुछ हम लोग इसको बना लेते हैं बेसिक, D-14, ठीक है। तो आ जाओ, देखो इसमें कुछ बन रहा है जुगाड़ पानी। ये देखो b का मान यहाँ पर कितना दिया मनीष बाबू, a+2, यहाँ b का मान क्या है, D-14, तो यहाँ b का मान इसमें रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, ठीक है, तो यहाँ पर रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा a+2 बराबर D-14, ठीक। D- कितना हो गया, 14 हो गया ना। अब देखो इसको उधर बना दीजिए, इसको उधर, किसको किधर बनाना है, माइनस प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पर हो गया ये प्लस से -16 हो जाएगा ना, माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर मतलब ये माइनस हो जा रहा है, ठीक है ना। माइनस को हम लोग खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, देखो इस डी को पहले हम लोग बुला लेते हैं, ठीक है, डी को यहाँ पर पहले बुला लेते हैं, डी को पहले बुला लेते हैं, ए यहाँ जाएगा तो माइनस में जाएगा ना, तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है, ठीक, D- ए हो गया, ठीक। अब ये देखो 14 जब इधर आएगा तो प्लस में होगा ना, हाँ, तो 14 2 16, ठीक। D- ए बराबर 16, ठीक है ना। क्यों किया ऐसे मैंने, क्योंकि वहां माइनस में आ रहा था, ठीक है। हम लोग अपने आप से सरल भाषा में इसको सरल तरीके से करके चलेंगे, ठीक। तो आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं कहानी आगे की। यहाँ पर दिया है यदि C और D की आयु का अनुपात 5:8 है, ठीक। C और D की अनुपात कितना है, 5:8। अब क्या दिया है दूसरा, A और C का कितना दिया हुआ है, A और C का दिया है 6:5। अब इसका मतलब हम लोग को A और C D का हम लोग को रेशियो बनाना है, ठीक है ना, जैसे पहला क्लास का पहला सवाल था, ठीक है, रेशियो का। तो आ जाओ, देखो इसको क्या लिख देंगे मनीष बाबू, डायरेक्टली मुझे बता दो, A C और D। देखो अभी हम लोग इसमें क्या खोजते हैं, कॉमन, बिचौलिया खोजते हैं ना। कॉमन क्या है, 80 का मान क्या है, 5, ये भी कॉमन है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। तो C का मान क्या हो गया, 5, और A का मान क्या हो गया, 6, D का मान क्या हो गया, 8, ठीक है, हो गया ना, हाँ विकास बाबू, हो गया, समझ में आया ना। अब देखो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर क्या दिया, D- A बराबर 16 दिया हुआ है ना, मतलब D और A का अंतर कितना है, 16। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2, ठीक है, 2 यूनिट का मान कितना है यहाँ पर, 16, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 8 आ गया, 1 यूनिट का मान 8। अब इसका 8 का गुणा इसमें कर देते हैं, 8 6 48, 8 5 40, 8 8 64 आ गया ना। अब ये ACD का निकल आया फाइनल मान, ठीक है। अब क्या पूछा हम लोग को, B और C के बीच आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। B और C, B कहाँ है, B यहाँ दिया हुआ है ना, चलो कोई बात नहीं, B का यहाँ B में A दिया हुआ है ना, A का मान कितना है यहाँ पर, A का मान कितना है, 48, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में A का मान रखने पर, A का मान रखने पर, ठीक है। तो आ जाओ, B बराबर A+2, ठीक।
तो ए का मान कितना है 48 प्लस 2, 50। तो बी का मान कितना आ जाएगा 50। अब मुझे बताओ आ गया, आसानी से आ गया ना। डरने की कोई बात नहीं भाई, आराम आराम रहेगा। अब क्या पूछ रहा है, बी और सी के बीच आयु का अंतर, ये आ गया बी, 10। तुम्हारा सी कौन सा है, ये है सी, ठीक है। डिफरेंस कितना है, डी है डबल है, कितना आ गया 10 ईयर्स, ऑप्शन में दिया है 10 ईयर्स, ठीक। समझ में आया, यहां कंफ्यूजन तो नहीं है। कंफ्यूजन है मनीष बाबू, नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां एक बार बता देता हूं ना, ये डी माइनस ए कैसे आया, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं, देखो यहां से आ जाओ, ये ए प्लस 2 डी माइनस 14 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर डी को इधर बुलाओ पहले, ए माइनस कितना हो गया मनीष बाबू, डी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया बराबर, ये 2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 16, ये माइनस का 2 हुआ ना, तो इधर माइनस का 14 कितना हो जाएगा माइनस का 16 आ गया, माइनस का 16 आ गया ना। अब देखो, अब इस माइनस 16 को अगर मैं इधर बुलाऊं तो क्या हो जाएगा प्लस, बराबर माइनस डी को मैं इधर बुलाऊं तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, डी प्लस ए को इधर बुलाऊं तो क्या हो जाएगा माइनस। अब मैं इसको लिख सकता हूं डी माइनस ए बराबर 16। समझ में आया, समझ में आया ना, ठीक है। आगे सवाल लगाता हूं, ये आप लोगों का तीसरा सवाल, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं, 2 बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रमशः 9 और 1 है, ठीक। कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था, कितने समय पहले, ठीक है ना, पीछे का पूछ रहा है, ठीक। तो इसमें हम थोड़ा बहुत वैसे करेंगे और थोड़ा बहुत ऑप्शंस करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग थ्योरी लगाएंगे, थोड़ा बहुत लास्ट में ऑप्शन लगाएंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पूछा कितने समय पहले, तो हम लोग को पता नहीं है, ठीक है ना। तो आ जाओ देखते हैं। तो 2 बच्चे मान लेते, 2 बच्चे कोई भी मान लो, ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी का योग कितना दिया है 9, ठीक है ना, बराबर 9 हो गया। और ए और बी का अंतर है ना, अंतर कितना दिया हुआ है 1, ए माइनस बी का अंतर कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। समझ में आया, देखो फिर से 2 बच्चों की आयु का योग, तो 2 बच्चे हमने क्या माना ए और बी, आयु का योग है तो प्लस कितना दिया हुआ है 9, क्रमशः दिया ना पहले 9, ठीक है। अब फिर ए माइनस बी का अंतर, 2 बच्चों की अंतर 1 दिया हुआ है, ठीक है। इतना हो गया हम लोग का ना। अब देखते हैं, अब इसका यहां से ए और बी का हम लोग मान निकालते हैं। देखो तो यहाँ पर ए का मान हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं ना, तो ए बराबर हो जाएगा, ये एक पहला मान कितना है 9, दूसरा कितना है 10 1, ठीक है ना। तो 9 1 कितना हो गया 10 हो गया, और इसको 2 से हम लोग भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। कैसे, अभी दिमाग में उठ रहा होगा कैसे, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, ए बराबर कितना है 9 प्लस 1, ठीक है। ए कितना हुआ, ए कितना हुआ 2a बराबर 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, ए बराबर कितना हो जाएगा, ठीक। समझ में आया ना। अभी इसको हम लोग अच्छी तरह से नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये उसी तरह बी का देखो, यहां माइनस है ना, तो 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, 8/2 बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। तो ए का मान कितना आ गया 5, बी का मान कितना आ गया 4, ठीक। ये इनकी क्या है वर्तमान में है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कितने समय पहले, कितने समय पहले
उनकी आयु का योग 3:2 था। अभी वर्तमान में कितना है? 5:4। तो कितने समय पहले था ना, तब हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले में जाने के लिए क्या करेंगे मनीष? पहले में जाने के लिए क्या करेंगे? वर्तमान से पहले पीछे माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये जो साल है इन सबको घटाकर देख लेंगे कि 3:2 किसमें आ रहा है, तो वही हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ, तो पहले हम लोग 3 को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 माइनस करो, यहाँ भी 3 माइनस करो, कितना आया? 2 और 1 का अनुपात, यानी हम लोग का ये गलत, 3 वर्ष पीछे नहीं, समझ रहे हैं मनीष ना। अब 1 साल पीछे जा रहे हैं, कितना हो जाएगा? 4, यहाँ 3 दिया हुआ है ना, ये भी नहीं। अब 4 साल पीछे जाएंगे, यहाँ 1 आया, यहाँ क्या आया? 3, ठीक है। इसका मतलब हम लोग का पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। यहाँ पर -2 करो, यहाँ भी -2, कितना गया? यहाँ पर 3 अनुपाते, यहाँ पर भी 2 आ गया ना। इसका मतलब 2 साल, 2 वर्ष पहले। समझ में आया? ठीक। और ये जो जोड़ घटाना था ना, इसको हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, ये आप लोग का चौथा सवाल, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें। वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 100 है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना है? 9:7 था। पति की उम्र क्या है? ठीक है। तो इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जैसा बोला है वैसे हम लोग करेंगे तो उत्तर आएगा। आ जाओ। वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग कितना दिया हुआ है? 100। पति का मान लेते हैं यच, हस्बैंड उसका, और वाइफ, ठीक है, हैंडपंप वाइफ, ठीक। तो योग कितना दिया हुआ है? 100। योग कितना हुआ है? 100, ठीक है ना। अभी क्या है? वर्तमान में है ना, वर्तमान में। वर्तमान में कितना दिया हुआ है? 100, ठीक है। तो अब हम लोग 10 साल पहले जाएंगे। तो 10 साल पहले इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 90। कितना? दोनों में से घटेगा 80 होगा। 10 घटे 80। पढ़ रहा है लड़का। कितना हो जाएगा? 80। 10 साल पहले 90 बोल दो। 10 साल पहले 80 हो गया, ठीक है। अब क्या दिया है? 10 साल पहले, 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है? 9:7। इसका उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है? 9:7, ठीक है। जोड़ने में कितना आ रहा है? 9 7 16। हमारा कितना आ रहा है? 80। 16 यूनिट का मान 80, तो 1 यूनिट का मान 5, ठीक। कितना आ गया? 5। अब 9 बचे 45, 7 बचे 35। अभी ये 10 साल पहले ही है, 10 साल पहले ही है, ठीक है। ये 10 साल पहले है। अब क्या दिया है? पति का पूछा है। पति की उम्र क्या है? कब? अब, वर्तमान में, ठीक है। पति की उम्र क्या है? 10 साल पहले है, तो 10 साल आगे आएंगे, यानी वर्तमान में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 45 + 10 = 55 साल, ठीक है। हंस लो जितना मानो। ठीक, ये आप लोग का 5वां सवाल। आइए पढ़ते हैं इसको। वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 56 है। 10 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल कितना था? 320। तो उन पति और पत्नी की उम्र क्या है? ठीक है, आ जाओ देखते हैं।
तो ये पति पत्नी का उम्र कितना है वर्तमान में? खत्म हो गया क्या यार सियाही? H प्लस W बराबर 56। ठीक है, ये मनीष बाबू क्या है वर्तमान में ना। उसके बाद कहाँ हम लोग को जाना है 10 साल पहले। 10 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 320 था। उम्र का गुणनफल H प्लस H गुणे W बराबर 320। ठीक है, तो उन पति और पत्नी की उम्र क्या है? ठीक है ना, पति और पत्नी की उम्र क्या है बताना है। तो आज हम लोग ऑप्शन से देखते हैं, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इन वर्तमान में इन दोनों का उम्र योग कितना है 56। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 56 किस में है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ये भी 56 आ रहा है, 28 और 28 56 आ रहा है। ठीक है, 32 और 24 4 2 6 3 2 5 56 आ रहा है। ठीक है, ये देखो 4 ये 54 आ रहा है यार, ऑप्शन गलत तो नहीं लिखे हो? 30 24 ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो, देखते हैं 29 और 27। इसका 56 नहीं आ रहा है ना, 26। कोई बात नहीं, ये 36 26 है, 26 है ना, वही तो मैं भी बोलूँ 30 और 26। ठीक है, इसका भी 56 आ रहा है, इसका 9 7 16 का 6 हासिल है 2 2 4 56 आ रहा है। ठीक है ना, ठीक, इसमें भी इसके ऑप्शन में भी इनका योग कितना आ रहा है 56। अब हम लोग चलेंगे 10 साल पहले। ये क्या बोला है 10 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल कितना था 320। मतलब ये साला 10 साल पहले का डाटा दे रहा है। ठीक है ना, अब पूछ हमसे वर्तमान का रहा है, तो ये दिया है वर्तमान का। ठीक है, तो 10 साल पीछे जाकर हम लोग जो उनकी उम्र होगा गुणा करके देखेंगे 320 आ रहा है, वही हम लोग का ऑप्शन होगा। ठीक, तो 10 साल पीछे चलते हैं, आ जाओ 28 और 28 में 10 साल पीछे चलते कितना हो जाएगा ये 8 और 1 18। क्या 18 में 18 गुणा करने पे 320 आएगा? ये दिया ना 10 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल कितना है 320। तो ये 10 साल पहले उनका उम्र आ गया ना। ये वर्तमान का उम्र दिया है, तो 10 साल पहले उनका उम्र आ गया, तो 18 18 क्या गुणा करेंगे 320 आएगा? कभी नहीं। ठीक, इसको हम लोग रख कर रहे हैं। दूसरे ऑप्शन में आ जाओ 32 और 24। 32 और 24 में से क्या करेंगे हम लोग 10 साल पीछे जा रहे हैं, कितना आ गया 2 और 22, यहां भी 10 जाएंगे 4 और 14। ठीक है, 10 साल पहले पति कितना था 22 साल का और पत्नी कितनी थी 14 साल। क्या इन दोनों का गुणा करके हम लोग का 320 आ रहा है? 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट ही नहीं आ रहा है। ठीक है, गलत। ठीक, आ जाओ 30 ले रहे हैं और 26, 10 साल पीछे जा रहे हैं 20 और यहां पर कितना जाएगा 16। क्या इन दोनों का गुणा करने पर हम लोग का 320 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, आ रहा है, बोला नहीं आ रहा है। ठीक है, 20 और 16 का गुणा करने पर कितना आ रहा है 320 आ रहा है ना। हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 30 और 20। वर्तमान में हम लोग कितने हैं 30 और 20 के हैं। ठीक है, और 30 और क्या दिया है वर्तमान में पति और पत्नी का उम्र का योग कितना है 56। इन दोनों को जब भी जोड़ोगे तो 56 आएगा। ठीक हो गया ना, चलो आगे मिलते हैं। ये आप लोग का 6वां सवाल। ठीक है, आइए देखते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2:1। उन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है 200। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। यहाँ क्या दिया गुणनफल दिया है ना, तभी एक सेकेंड। यहाँ पिता मतलब फादर और ये हो गया उसका पुत्र मतलब सन। दोनों का आयु का अनुपात कितना दिया 2:1। ठीक है, उनका गुणनफल का उन दोनों की आयु का गुणनफल कितना दिया है 200। ठीक है, कितना दिया हुआ है हम दोनों का कितना हुआ 2 2 1 का 2। अच्छा ठीक ठीक, तुम्हारे कहने से चलते हैं। ठीक, ये गुणनफल कितना आ रहा है 200 आ गया। अब उसके बाद बताओ, अब काटे। हाँ काट दिए और 100 आ गया। और बोले जल्दी जल्दी
अब इसे गुणा 100 का इसमें गुणा कर देते हैं, 200 आ गया और इसका आ गया 100। अब क्या करें, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से 5 प्लस होगा ना, हाँ। तो कितना हो गया, क्या नहीं सही है क्या, कर भी रहे हो, कह रहे हो गलत ये है। सही है। हाँ तो जोड़ी हमला तो हाला 5 जोड़ देते हैं, 5 इधर भी जोड़ दिया, कितना आ गया 205, और इधर भी जोड़ दिया 105। बेटवा 105 साल के, बाबू 205 साल के। इसको अनुपात में काटे। तो अनुपात में करेक्ट बना लो, यहाँ भी अनुपात में बना लो, 2 जोड़ी इधर काट दे रहे, 2 जोड़ी इधर काट दे रहे। अब कितना हुआ, दो चलो 5 2 7 और 6 आंसर तो आ गया, विकल्प नंबर 2। चलो यार, कितना जल्दी भूल जाते हो यार। पिता और पुत्र की अनुपात कितना, 2:1। यहाँ क्या दिया हुआ है, गुणनफल, ठीक है ना साथियों, यहाँ गुणनफल दिया हुआ है, तो ये पिता का हो गया, ये अनुपात पुत्र का हो गया, ठीक है, इसका गुणनफल दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब भी गुणनफल आ जाए तो हम लोग क्या मानना है, कि क्यों मानना है, मैंने कई बार बताया है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और के स्क्वायर बराबर कितना दिया है मान, 200। ठीक, समझ में आया है। अब यहाँ से 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 100, ठीक, यहाँ के स्क्वायर, तो के यहाँ से हटेगा तो यहाँ आ जाएगा √100 स्क्वायर का √, ठीक है। उसके बाद के बराबर कितना आ गया 10, के का मान एक बार यहाँ गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, पिता 20 साल का, बेटा 10 एकम 10 साल का, ठीक। उसके बाद क्या करा, 5 वर्ष बाद यानी प्लस कितना आ गया 25, ये भाई गड़बड़ हो रहा है क्या, ये आ गया 15, 25 और क्या आ गया 15, ऑप्शन में नहीं दिया है, इसको हम लोग क्या करना है, बेस रेशियो में बदल देते हैं, 5 25 5 दिया 15, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आगे वाला सवाल एक और है, इसको देखते हैं, ठीक, ये आप लोग का लास्ट सवाल और 7 नंबर है, ठीक है। आ जाओ दोस्तों देखते हैं, एक पिता की वर्तमान आयु उसके 4 बच्चों के आयु के योग के बराबर है, ठीक है। 10 वर्ष बाद बच्चों की आयु का योग उसके पिता की आयु का 16 गुना हो जाएगा, यानी पिता का आयु क्या हो जाएगा 1.6 गुना हो जाएगा, ठीक है, 1.6, 16 समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, ठीक। आ जाओ देखो, एक पिता मतलब F, पिता मतलब F हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा है यार, पिता मतलब F, ठीक है। उसके बाद देखो उसके 4 बच्चे हैं, ठीक है, 4 बच्चे क्या क्या हैं, A + B + C + D है, ठीक। क्या दे रहा है, आयु के योग के बराबर है, ठीक ठीक। 10 वर्ष बाद बच्चों की आयु का योग उसके पिता की आयु का 1.6 गुना है, कितने साल बाद, 10 वर्ष बाद, मतलब 10 वर्ष बाद अगर पिता की उम्र कितनी हो जाएगी इसकी, क्या क्या F + 10, तो बोलो ना फटाफट, बराबर इनकी उम्र कितनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद, कितना ऐड होगा इसमें, मनीष 40 होगा कि 10, बराबर करना है इसको 10, पटक्का वहां सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है ना कि 10 वर्ष बाद बच्चों की आयु का योग, बच्चे की आयु का योग जो है, एक मिनट पहले यहाँ 10 वर्ष बाद कह देखो, 10 वर्ष बाद बच्चों का आयु का योग, ठीक है, 10 वर्ष बाद, इतना ही देखो, ये इतना ही देखो, ठीक है।
तो 10 वर्ष बाद पिता हो गया, तो 10 बच्चे भी तो 10-10 साल बढ़ेंगे, तो 10 इसका 10 इसका 10 इसका 10 इसका कितना हो गया 40। ठीक है, अब क्या करना है, और उनके पिता की आयु 1.6 गुना होगा। किसका होगा, किसका आयु होगा, पिता का। ठीक है, तो पिता का आयु कितना हो गया अब 1.6 बराबर प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 40। ठीक है, अब देखो, अब ये इसको लिखते हैं ऐसे 1 प्लस 10 16 बटे कितना हो जाएगा मनीष बाबू, कितना हो जाएगा 10। तो 100 लिख रहा हूं तो क्यों देख रहे हो, 10 बोलो ना। ठीक है, आ जाओ। अब देखो यहाँ पर हो गया ना 1.16 गुना हम लोग कर दिए यहाँ पर ना, पिता का उम्र हो रहा है। ठीक है ना, अब देखो, अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या है, f है ना, वहां से ले लेते हैं f प्लस यहाँ क्या हो गया 40। अब इसको देखो 16 का इसमें करते हैं गुणा, 16f प्लस 16 का हम 160, इस 10 को हम लोग खत्म कर देते हैं, किधर जाएगा खत्म होकर, इधर जाएगा, कितना आ जाएगा 10f प्लस 400, इधर चला जाएगा ना विकास बाबू, 10 चला जाएगा ना उधर, तो ये गुणा करोगे 10 नहीं जाएगा उधर। अब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो 10 को इधर बुलाते हैं, इतना समझ में आया, 10 को इधर बनाया 160 का उधर भेजा, तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, कितना आ गया 16 में से 10 गया 6 बच गया 6f। अब यहाँ कितना बच गया 0 का 0, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे बच गया 3, 3 में से 1 गया 2, 240। ठीक है, तो पापा का क्या आ जाएगा उम्र उसका 6 चौक 40 साल के उसके पिता थे। समझ में आया ना। अब इसका शॉर्ट हम लोग मतलब ऑप्शन से शॉर्ट वीडियो में हम लोग डाल रहे हैं, आप लोग भी इसका देख लीजिएगा। तो आज यहीं पर आप सभी को धन्यवाद।